एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सभी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे आगे। तो हम शुरू करने वाले हैं हमारी सीडीपी की तीसरी क्लास, जो है विकास क्या है। विकास के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देर किए कि शरीर तथा मन मस्तिष्क में होने वाला सभी प्रकार का परिवर्तन विकास कहलाता है। शरीर में और मन मस्तिष्क में, यानी आपका शारीरिक विकास और आपका मानसिक विकास, इनमें होने वाले परिवर्तन को विकास कहते हैं। ठीक है, वृद्धि, यहाँ देखते चलना, वृद्धि, क्षमता, परिपक्वता, वातावरण के साथ अंतःक्रिया है। ठीक है, वृद्धि क्या है? क्षमता, परिपक्वता, वातावरण के साथ अंतःक्रिया है। ये विकास की ही बात हो रही है। ठीक है, इसमें वृद्धि भी आ जाएगा, क्षमताओं का विकास हो जाएगा, परिपक्वता आ जाएगी और वातावरण के साथ अंतःक्रिया हो जाएगी। क्रमशः व क्रमिक जैविकी परिवर्तन। ठीक है, जैविकी परिवर्तन है क्रमशः व क्रमिक, सीक्वेंस में, हर कहीं से नहीं विकास है ना। विकास एक क्रमशः होता है, क्रमिक होता है, ठीक है, और एक सीक्वेंस में होता है। तो ये जैविकी परिवर्तन है। अब हरलॉक मैडम के बारे में देखते हैं। परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, सुनना ध्यान से, परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला जो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है, विकास कहलाती है। ये किसने कहा है? श्रीमती हरलॉक ने कहा है कि परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, ठीक है, चलने वाली, प्रगतिशील यानी चलायमान, परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला जो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप आती है, विकास कहलाती है। इनने क्या, किस बात पे जोर दिया? परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, और एक्सपीरियंस, अनुभवों के परिणाम यानी एक्सपीरियंस। मैच्योरिटी और अनुभव के स्वरूप में जो होती है, विकास कहलाती है। जैसे आप हैं, आप में क्या हो रहा है? मैच्योरिटी आ रही है ना, दिनों दिन आप मैच्योर होते जा रहे हो, साथ ही साथ आपको जीवन के अनुभव प्राप्त होते जा रहे हैं। तो आप क्या हो रहे हो? आप विकासशील हो रहे हो, विकसित हो रहे हो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन आते हैं उसे विकास कहते हैं। किसने कहा है? श्रीमती हरलॉक ने कहा है। ठीक है, आगे देखेंगे बाल विकास का परिचय। बाल विकास का परिचय देखेंगे। बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन जो है किसने किया है? पेस्टोलॉजी ने किया है। बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन जो है किसने किया है? पेस्टोलॉजी ने। ठीक है, बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया है? पेस्टोलॉजी ने। ठीक है, इसको याद करने की एक ट्रिक है कि बालक का विकास जो है, बालक का विकास जो है कैसे हो रहा है? वैज्ञानिक, बालक को एक वैज्ञानिक ने पेस्ट्री लाकर दी, एक बालक को वैज्ञानिक ने पेस्ट्री लाकर दी और उसका विकास हुआ। ठीक है, तो अध्ययन के लिए, मतलब वैज्ञानिक ने अध्ययन, एक बालक है अध्ययन कर रहा है बहुत देर से, ठीक है, बालक है अध्ययन कर रहा है वैज्ञानिक, और तो वैज्ञानिक उसको क्या लाकर दे देता है? पेस्ट्री लाकर दे देता है, जिससे उसका विकास होता है। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर लेना। अगला है बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन। अब सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? जॉन लॉक व थॉमस हॉब्स ने किया था। तो ये अपन ने देखा ही हुआ था, है ना, कि जब बालक जो है सर्वप्रथम अध्ययन करने के लिए जाता है तो क्या के लेकर जाता है? थर्मस लेकर जाता है, उसे लॉक करके वाटर भर के लेके जाता है। ठीक है, रूसो ने अपनी पुस्तक इमाइल, रूसो के काल्पनिक शिष्य में बच्चों की शिक्षा का अध्ययन किया था। ये भी अपन ने देख लिया था। ठीक है, कि अध्ययन करते हुए बच्चे जो स्माइल करते हैं वो हमको रास आता है, रूस रास। ठीक है, रूस रास। तो बच्चे जो है क्या करते हैं? अध्ययन करते समय जो स्माइल करते हैं ना, इमाइल से हमने स्माइल लिया था, तो वो अपन को रास आ जाता है। अगला देखेंगे, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में स्टैनले हॉल ने की थी। ठीक है, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? स्टैनले हॉल ने की थी। ओके, बाल अध्ययन, बालक जो अध्ययन करते हैं, आपने स्कूल में देखा होगा बड़े बड़े क्या लगे रहते हैं? हॉल लगे रहते कि नहीं? हॉल 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 में ही पढ़ाई होती। छोटे मोटे कमरे में तो बच्चे बनेंगे नहीं, कहाँ होती है? हॉल में। तो हमारे बालक जो है कहाँ अध्ययन करते हैं? हॉल में अध्ययन करते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। अगला है, दो समितियों की स्थापना स्टैनले हॉल ने की है। दो समितियों की स्थापना किसने की है? स्टैनले हॉल ने की है। पहला है बाल अध्ययन समिति, दूसरा है बाल कल्याण समिति। ठीक है, बाल अध्ययन और बाल कल्याण, ये दोनों ही, बालक ने अध्ययन भी कहाँ किया? हॉल में किया, और बालकों का कल्याण भी कहाँ हुआ? हॉल में हुआ। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। आगे है, बाल विकास की और प्रश्नावली विधि द्वारा सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले स्टैनले हॉल हैं, और पत्रिका पेडोलॉजिकल सेमिनरी,
पत्रिका इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रश्नावली विधि का अध्ययन, बाल विकास का प्रश्नावली विधि का जो अध्ययन है सर्वप्रथम करने वाले कौन थे? स्टैनले हॉल। बच्चों को इन्होंने हॉल में बिठाकर अध्ययन कराया और वहीं पर उनसे प्रश्नावली विधि के द्वारा प्रश्न पूछे। हॉल में बिठाकर ही प्रश्न पूछे बच्चों से। ठीक है, अब आता है प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका में हुई थी। ठीक है, अमेरिका में क्या है, बच्चों हो चाहे बूढ़े हो, कोई भी हो, बहुत छूट मिलती है वहाँ पे। बच्चे जल्दी बिगड़ गए तो उनको सुधारने के लिए क्या हुआ? अमेरिका में बाल सुधार गृह की स्थापना की गई। अमेरिका में बहुत खुला माहौल है, वहाँ पे खुल्लम खुल्ला सब घूम रहा है, फिर रहा है, सब हो रहा है। बच्चे बिगड़ जाते हैं छोटे छोटे, तो उनको सुधारने के लिए बाल सुधार गृह की स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका में हुई। ठीक है, अगला है प्रथम बाल निर्देशन स्थापना। प्रथम बाल निर्देशन स्थापना किसकी हुई? विलियम हिली ने। प्रथम बाल निर्देशन स्थापना, ठीक है, बाल निर्देशन स्थापना किसने की? विलियम हिली के द्वारा की गई। ठीक है, शिकागो में। तो इसमें क्या करेंगे? बाल निर्देशन, बालकों को निर्देश देना है ना। बालकों को निर्देशन देना छोटा मोटा काम नहीं है, सब हिल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हिल जाते हैं उनको निर्देशन देने के लिए। आपने उनको निर्देशित किया कि बेटा ऐसा कर लो, तो वो अपोजिट ही करेंगे, नहीं करेंगे आपका काम। मनमौजी होते हैं क्योंकि। ठीक है, तो बाल निर्देशन कैसा हो जाता है? हिला के रख देता है, हिली, विलियम हिली। ठीक है, अगला देखेंगे भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत। भारत में बाल अध्ययन, देखो वहां पे किसने की थी? बाल अध्ययन कहाँ हुआ था? वैसे बेसिकली हॉल ने करवाई थी, है ना, मतलब पूरे वर्ल्ड की बात हो गई थी। स्टैनली हॉल ने बाल अध्ययन। अब पूछ रहा है भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत किसने की? तो 1930 में ताराभाई मॉडेक के द्वारा की गई। किसके द्वारा? ताराभाई मॉडेक के द्वारा भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत 1930 में ताराभाई मॉडेक के द्वारा की गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बाल अध्ययन की शुरुआत ताराभाई ने की थी। बाल भारत में, भारत की बात हो रही है, मॉडेक। ठीक है, मॉडेक बाल अध्ययन। ठीक है, यहाँ पे ताराभाई मॉडेक। तो हम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे बोला जाता है हमारे यहाँ पे लड़कों को या मोड़ा मोड़ी बोला जाता है, शायद आपके यहाँ बोला जाता हो, मोड़ा मोड़ी बोला जाता है ना। तो यहाँ पर मॉडेक दिया हुआ है। तो अध्ययन, जब बालक अध्ययन करेंगे तो उसके टीचर उनसे कैसा बोलते हैं? थोड़े बुंदेलखंडी टाइप में क्या बोल देते हैं? ओ मोड़ा एक बोल, मोड़े एक बोल। तो मॉडेक, मोड़ा एक बोल, दो बोल, ऐसे सिखाते हैं ना। तो मॉडेक ने, बाल अध्ययन की शुरुआत किसने की? मॉडेक ने की। ऐसे याद कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, फनी वे में। आगे पढ़ेंगे भारत में गिजुभाई बधेका ने, भारत में गिजुभाई जो बधेका हैं, मॉन्टेसरी से प्रभावित होकर 1920 में बाल मंदिर संस्था गुजरात में स्थापना की। बाल मंदिर संस्था की स्थापना किसने की? गिजुभाई ने। गिजुभाई, ठीक है, गिजू बाल मंदिर संस्था की स्थापना किसने की? गिजुभाई ने की। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे देखो बाल मंदिर है, बालकों का मंदिर, और बालकों के फेवरेट भगवान, अगर कोई पूछे कि कौन से होते हैं आपके फेवरेट भगवान, तो वो हमेशा किसका इशारा करते हैं? गणेश जी की तरफ, जिन्हें हम गजराज जी बोलते हैं, यानी गज्जू, कई बार गज्जू ही बोल देते हैं उनसे, गिज्जू है। तो गिजू यानी बाल मंदिर जो है, बाल मंदिर, हटा दो यहाँ बहुत कचरा हो गया। देखो बाल मंदिर यानी बालकों का मंदिर, और बालकों के फेवरेट भगवान कौन से होते हैं? गजानन होते हैं, यानी गिजू। तो ऐसे याद रख लेना। बाल मंदिर जो है मॉन्टेसरी से प्रभावित होकर गिजू भाई ने बाल मंदिर संस्था की स्थापना की। ठीक है, आगे चले। अब आते हैं जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, परिपक्वता तक यानी आपको एक किशोरावस्था तक आ जाएगा। ठीक है, ये किसने कहा है? जेम्स ड्रेवर ने कहा है। जेम्स ड्रेवर ने कहा है। ड्राइवर से ड्राइवर याद रख लेना। और ड्राइवर क्या बोलता है कि क्या होता है? परिपक्वता, जन्म से लेकर परिपक्वता तक विकसित हो रहा है मानव का अध्ययन किया जाता है। तो ड्राइवरिंग जब तक नहीं कर सकते आप, जब से जन्म से, जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता है।
मतलब परिपक्व जब तक वो नहीं हो जाता तब तक ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए है। जन्म से परिपक्वता तक उसको जरा रुको, जब तक वो अच्छे से परिपक्व ना हो जाए उसके बाद ड्राइविंग करना है। ठीक है, तो याद रख लेना ऐसे। अब आता है आइन जैक। बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है। आइंजैक ने क्या बोला, बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है? आइंजैक क्या बोला है कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से। बाल मनोविज्ञान का अर्थ क्या हो गया, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से। बालक में सच्ची भक्ति का निवास होता है। ठीक है, बालक में सच्ची भक्ति का निवास होता है, उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम व उल्लास की आधारशिला है। किसने कहा है, मांटेसरी ने, मारिया मांटेसरी ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बालक में सच्ची भक्ति का निवास होता है। ठीक है, सच्ची भक्ति का निवास होता है, ये किसने कहा है, मारिया मांटेसरी ने। अच्छा, मारिया जो होती है, देखा होगा क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन लोगों में जो होते हैं, इनके जो भगवान होते हैं, प्रभु यीशु होते हैं, ये लोग क्या सिखाते हैं, ये भी यही सिखाते हैं कि बालक में सच्ची भक्ति का निवास होता है, उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम व उल्लास का आधारशिला है। हमारे बच्चे भी क्रिश्चियन कॉन्वेंट में ही पढ़ते हैं और उनके दीवारों पर भी इस तरह के बड़े लिखे रहते हैं, बच्चे ये होते हैं वो होते हैं, तो इस तरह से ये थोड़ा सा मैच हो रहा है उससे, इसलिए मैंने मारिया मांटेसरी प्रभु यीशु से ही थोड़ा सा मेल खाता हुआ दिखाया है, तो इसको इस हिसाब से याद कर लेना। ठीक है, मारिया मांटेसरी ने कहा ये। इसके बाद आते हैं फ्रोबेल साहब। तो फ्रोबेल क्या कहते हैं कि बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। विकास कैसा है, विकासोन्मुख होने वाला पौधा है, ये किसने कहा है, फ्रोबेल में। फ्रोबेल के नाम में ही बेल है। बेल कैसी होती है, बेल देखिए किसी पौधे की बेल होती है, वो कैसा होता है, विकासोन्मुख होता है, मतलब ऊपर को ऐसे चढ़ती है ना बेल किसी पेड़ के सहारे, है ना। तो बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है, पौधे की खुद ही इनने बात कर दी और ये कुछ बेल है, फ्रोबेल। ठीक है, आगे देखेंगे गैरेट। गैरेट क्या बोल रहे हैं कि आनुवांशिकता व वातावरण एक दूसरे के सहयोगी हैं। क्या है, आनुवांशिकता व वातावरण एक दूसरे के सहयोगी हैं, दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। यहाँ पे किस किस की बात हो रही है, अनुवांशिकता की और वातावरण की बात हो रही है, एक दूसरे के सहयोगी हैं, दोनों ही बालक की सफलता के लिए क्या है, अनिवार्य है। ये किसने कहा है, गैरेट ने। ये गैरेट कुछ कुछ सुनने में कैसे लग रहे हैं, गिरगिट जैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, गिरगिट की तरह लग रहा है ना, गिरगिट। और गिरगिट क्या हो जाते हैं, अनुवांशिक रूप से कलर चेंज करने में माहिर होते हैं और वातावरण में, जैसे वातावरण में जाते हैं वो वैसा ही अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अनुवांशिक गुण क्या होता है उसमें कि वो उसमें कलर बदलने की प्रकृति पाई जाती है, और जैसी प्रकृति में जैसे वातावरण में जाते हैं, अगर वो हरी घास पे चलेंगे तो हरे हो जाएंगे, लाल पे चलेंगे तो लाल हो जाएंगे। तो ये क्या है, जैसे वातावरण में जाते हैं वैसे अपना कलर बदल लेते हैं। तो ये बात किसने कही है, गैरेट ने यानी गिरगिट ने कही है। ठीक है, याद करने की ट्रिक है, किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे अपन। ठीक है, आगे देखेंगे अभिवृद्धि और विकास। अब अभिवृद्धि और विकास क्या है, ये देखो, अभिवृद्धि एवं विकास का आशय, अभिवृद्धि एवं विकास का आशय स्थिर, अनुकूल, प्रभावी तथा संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है। ठीक है, अभिवृद्धि एवं विकास का आशय क्या है, स्थिर, अनुकूल, प्रभावी तथा संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है। अभिवृद्धि एवं विकास के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक बात है, वंशानुक्रम द्वारा व्यक्ति को जो भी प्राप्त होता है वातावरण उसे परिमार्जित करके प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वो सारी बात का क्या सार निकला कि आपके वृद्धि और विकास के लिए, अभिवृद्धि और विकास के लिए आपके अनुवांशिक गुण सही होने चाहिए और वातावरण भी आपको सही मिलना चाहिए, जैसा वातावरण वैसा आपका वृद्धि और विकास। ठीक है, आगे है अभिवृद्धि व विकास की प्रक्रियाएं। अभिवृद्धि व विकास की प्रक्रियाएं उस समय से प्रारंभ हो जाती हैं जब से माँ के गर्भ में बालक एक बीजारोपण होता है, मतलब जैसे ही निषेचन होता है वहीं से उसका क्या हो जाता है, विकास प्रारंभ हो जाता है, तथा उसके जन्म के बाद से निरंतर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक पक्ष आदि का विकास होता रहता है। जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में आता है वैसे ही उसकी वृद्धि और विकास प्रारंभ हो जाती है। कहाँ है, चावल के छोटे दाने के बराबर बच्चा होता है, एक कोशिका होती है
या यूँ कहें उससे भी छोटी, और कहाँ वो आपका कितना 3 साढ़े 3 किलो का बच्चा बन जाता है। कैसे बन जाता है? वृद्धि और विकास के द्वारा ही। और बाहर निकलने के बाद भी जब बच्चा आपकी गोद में समा जाता है छोटा सा, कहाँ वो जाके 6 फीट का हो जाता है आगे जाके, तो ये वृद्धि और विकास के कारण हो रहा है। आगे देखेंगे। अब अभिवृद्धि को सेपरेटली समझते हैं अपन क्या है। अभिवृद्धि से तात्पर्य, ठीक है, अभिवृद्धि से तात्पर्य शरीर के आकार में वृद्धि से है। लंबाई, वजन और आंतरिक अंगों के आकार का बढ़ना ही वृद्धि है। ठीक है, आपका वजन बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी, और आंतरिक अंग जो है आपके किडनी, लंग्स, ये सब चीज़ें इनके आकार में वृद्धि से है। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। दूसरे शब्दों में वृद्धि से अभिप्राय शारीरिक मात्रात्मक परिवर्तन, अर्थात वह परिवर्तन जिसे मापा जा सके, है ना। अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, कितनी लंबाई है, कितनी ऊंचाई है, माप सकते हैं। अब यहीं पर सोरेनसन ने कुछ बात कह दी, उनकी सुन लो। सोरेनसन क्या बोल रहे हैं? सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार और वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि का मापन किया जा सकता है। सेम वही बात कह दी सोरेनसन ने, सुनकर सोरेनसन ने वही की वही बात कह दी। ठीक है, अलग से कुछ नहीं कहा उन्होंने। अब फ्रैंक के अनुसार, फ्रैंक क्या बोल रहे हैं? कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। फ्रैंक ने क्या कहा? कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। जो कोशिका है उसमें गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। ठीक है, ये किसने कहा है? फ्रैंक ने कहा है। बड़ी फ्रैंक होकर इन्होंने एक बात कह दी कि कोशिका में गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। ठीक है, आगे चलेंगे। विकास की परिभाषा है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आ जाएंगी, इनको देख लेते हैं। मुनरो ने कुछ कहा है। मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है ना। विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ठीक है, मुनरो के अनुसार विकास वह अवस्था है परिवर्तन की जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ये बात किसने कही है? मुनरो ने कही है। मुनरो ने, ठीक है, मुनरो ने कहा है ये। ठीक है, कि बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक हो, वही क्या है आपका परिवर्तन है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था। ओके, अगला है वेबस्टर क्या बोल रहे हैं? विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है, विकास जो है परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिसमें जीव भ्रूणावस्था से परिपक्वता अवस्था तक पहुंचता है। दोनों ने सेम बात कही है, कोई अलग से विशेष नहीं कहा है। ठीक है, इन्होंने बस प्रौढ़ावस्था तक कहा है, इन्होंने परिपक्वता तक कहा है, बाकी बात एक ही कही है दोनों ने। ठीक है, अगला है बर्क क्या बोल रहे हैं? अब बर्क के शब्दों में बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें परिवर्तन की जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। तो ये भी इन्होंने ही कहा है, बर्क ने। ये इन्होंने भी परिपक्वता तक कहा है और इन्होंने भी परिपक्वता तक कहा है। बस ये है, इनने जन्म पूर्व बोली है, इनने भ्रूण बोली है। बात सबने एक सी कही है, बस एक दो शब्दों को काट छाट के इनने अलग कर दिया है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे वर्क का एक ट्रिक बन रही है, वो देख लो। वर्क इंसान को, वर्क मतलब काम, है ना। काम का लोड आज तक सब पे है, लेकिन जन्म पूर्व अवस्था से लेकर मतलब जब आपका जन्म नहीं हुआ है तब से परिपक्व अवस्था तक आपको बस काम से छुट्टी मिलेगी, वर्क से छुट्टी मिलेगी। इसके बाद तो फिर वर्क ही वर्क है ना। इसके बाद हमने देख ही लिया, प्रॉवेल ने भी कहा था विकासान्मुख पौधा है। ये परिभाषा में फिर आ गए। अगला है वुडवर्थ ने क्या कहा है? बाल विकास वंशक्रम एवं वातावरण के गुणनफल, अर्थात विकास वंशक्रम वातावरण। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ऑलरेडी कि वुडवर्थ जहाँ होंगे वहाँ पे वातावरण आएगा ही आएगा, है ना। वातावरण में क्यों आएगी? क्योंकि इनका बर्थ ही कहाँ हुआ था? वुड पे हुआ था। ठीक है, तो वातावरण की बहुत बात करते हैं। अगला है जेम्स ड्राइवर। इसका क्या है? विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित रहता है। भैया ड्राइवर कैसा होता है? ड्राइवर कैसा होता है? लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है, लगातार चलता ही रहता है बेचारा। ट्रक हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कार हो, कुछ भी हो, ड्राइवर का क्या काम होता है? लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित रहना। अगला है सोरेनसन।
सोरेनसन ने कहा है कि विकास परिपक्वता तथा कार्यपरक सुधार की प्रक्रिया है जो गुणात्मक परिणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। ठीक है, गुणात्मक परिणाम ये है, इनकी परिभाषा ये दी है इन्होंने। अगला देखेंगे उपागम क्या है, वह अप्रोच देख लेते हैं। उपागम क्या है? विकास के विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में कार्यकरण संबंध को जगाने का प्रयास, जानने का प्रयास। ठीक है, प्रयोगात्मक उपागम में क्या जाएगा? विकास की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास। अपन किसी समस्या के कारण को जानने के लिए प्रयोगात्मक उपागम का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद दैहिक आ जाएगा। दैहिक उपागम में क्या आ जाएगा? इसके अनुसार नाड़ी संस्थान व्यक्ति के शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। दैहिक उपागम में क्या आ जाएगा? इसके अनुसार नाड़ी संस्थान शरीर के संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नाड़ी संस्थान आपका है। अब इसके बाद आएगा विकासात्मक उपागम। इस उपागम की विभिन्न अवस्थाओं में बालक के विकास की मात्रा, गति एवं विशिष्टताओं की जानकारी प्रदान की जाती है। नाम से पता चल रहा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें दिया हुआ है आपके प्रयोगात्मक, यानी प्रयोग करके समस्याओं का समाधान जानना। दैहिक उपागम में क्या हो जाएगा? नाड़ी संस्थान व्यक्ति की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित कर रहा है। और विकासात्मक में आपकी गति व विशिष्टताओं की जानकारी प्रदान की जाती है। ये इसका हो जाएगा। अगला देखेंगे, अब आता है व्यक्तिगत उपागम। व्यक्तित्व के शील गुणों के आधार पर बालक के व्यवहार समायोजन, अभिवृद्धि व आदतों का अध्ययन व्यक्तिगत उपागम में। ठीक है, शील गुण यानी उसके जो दिख रहे हैं गुण। शील गुण के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार समायोजन, अभिवृद्धि व आदतों का अध्ययन करना क्या आ जाएगा? व्यक्तिगत उपागम में आ जाएगा। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट हम क्षेत्र देखेंगे। क्षेत्र व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, सामाजिक व्यवहार, शरीर रचना, संवेग, मानसिक व्यवहार। ठीक है, क्या आ जाएगा? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन में क्या आ जाएगा? सामाजिक व्यवहार आ जाएगा, शरीर रचना आ जाएगी, संवेग आ जाएंगे, मानसिक व्यवहार आ जाएगा। ये सब किस में आ जाएंगे? आपके व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन में आ जाएंगे। क्षेत्र कहलाएगा ये। फिर अगला देखते हैं सृजनात्मकता का विकास। सृजनात्मकता का विकास हो जाएगा जिसमें बच्चा क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी दिखाता है अपनी। ठीक है, इसके बाद आएगा बाल्यावस्था की रुचियां एवं अभिभावक बालक संबंध। बाल्यावस्था की रुचियां मतलब बच्चे का किस में इंटरेस्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, एवं अभिभावक बालक संबंध, बच्चे का अपने माता पिता के साथ संबंध कैसा है, ये भी बहुत ज़्यादा आपके प्रभावित कर देता है। नेक्स्ट आएगा मानसिक प्रक्रियाएं। मानसिक प्रक्रियाओं में क्या आ जाएगा? प्रत्यक्षीकरण, स्मृति चिंतन, सहचर्य, अधिगम और कल्पना। ये सब मानसिक प्रक्रियाओं में जाएगी। प्रत्यक्षीकरण में आ जाएगा, स्मृति चिंतन आ जाएगा, है ना, मानसिक चिंतन यानी सहचर्य आ जाएगा, फिर अधिगम और कल्पना। ये सब क्या आ जाएंगे? मानसिक प्रक्रिया में दिमाग चलाना पड़ता है। अगला है उपयोगिता और महत्व। इनके उपयोगिता क्या है, मतलब इनके क्या महत्व है वो समझो। इसमें क्या आ जाएगा? बाल विकास की उपयोगिता व महत्व। ठीक है, बालक की बाल विकास की उपयोगिता और महत्व को समझने में, बालकों के स्वभाव को समझने में, बालकों के शिक्षण एवं शिक्षा में, बालकों के विकास को समझने में, बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण निर्माण में। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में। ठीक है, व्यक्तित्व विकास को समझने में, बालकों के व्यवहार के नियंत्रण में, बाल निर्देशन में और बाल व्यवहार के पूर्ण कथन में। ठीक है, पूर्व कथन में, इन सब में उपयोग होता है इनका। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ है विकास एवं वृद्धि क्या है वो देख लो। देखो, सामान्यतः बोलचाल की भाषा में वृद्धि और विकास शब्द का प्रयोग एक ही अभिप्राय के लिए किया जाता है, जबकि वास्तव में ये दोनों शब्द अपना अलग अर्थ एवं महत्व रखते हैं। मतलब वृद्धि और विकास को लोग एक समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों ही क्या है, अपना अलग अर्थ और महत्व रखते हैं। ठीक है, सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर एवं उसके अंगों के भार एवं आकार में अभिवृद्धि के लिए किया जाता है, जबकि विकास में सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक परिपक्वता
बौद्धिक परिपक्वता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे वृद्धि का अर्थ और परिभाषाएं। वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलना। वृद्धि का अर्थ क्या है? बढ़ना या फैलना। अतः प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना या फैलना वृद्धि कहलाता है। वृद्धि या अभिवृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। यह एक जैविक प्रक्रिया है जो सभी जीवों में पाई जाती है और स्वतः होती है, अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी इसमें। इसकी किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि बाद में होती है। ठीक है, किसी भी प्राणी में क्या होता है? विकास पहले होता है और वृद्धि बाद में होती है। वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है वृद्धि, और 20 वर्ष के आयु के आसपास समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नया आपको सुनने में मिला होगा। समाप्त का तो पता था, और शुरुआत का क्या है? 2 सप्ताह बाद से प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही माँ का मतलब गर्भ में बच्चा रुकता है और 2 सप्ताह बाद से उसमें वृद्धि प्रारंभ हो जाती है और 20 वर्ष तक लगभग होती रहती है। अगला है वृद्धि में होने वाले परिवर्तन केवल शारीरिक व रचनात्मक ही होते हैं। ठीक है, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं? केवल शारीरिक व रचनात्मक होते हैं, जो केवल परिपक्वता तक ही सीमित होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? परिपक्वता तक ही सीमित होते हैं। सोरेनसन अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों में भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा या तोला जा सकता है, ये सोरेनसन ने कहा है। आगे देखेंगे, विकास एक निरंतर होने वाली क्या है? प्रक्रिया है। विकास एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। विकास के फलस्वरूप ही बालक विभिन्न प्रकार की अवस्था से गुजरता है और उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। संक्षेप में यदि कहा जाए तो बाल विकास के अंतर्गत सभी प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं। बाल विकास के अंतर्गत क्या आ जाते हैं? सभी प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं, और ये है परिवर्तन विकास की अवस्था में कब और क्यों होते हैं, इन सभी का अध्ययन ही बाल विकास कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया ये सब? ठीक है, बाल विकास के अंतर्गत सभी तरह के परिवर्तन आ जाएंगे, सिर्फ शारीरिक नहीं आएगा, मानसिक, संवेगात्मक सारे परिवर्तन आ जाएंगे। ठीक है, और उनको बाल विकास कहा जाता है सीधा सीधा। आगे देखेंगे हम, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। बाल विकास के अर्थ और परिभाषाएं। अब अर्थ और समझ लो, फिर परिभाषा और देख लेते हैं अपन। ठीक है, देखो, विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। ठीक है, विकास क्या है? प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। उदाहरण, किसी भी जाति में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक उत्तरोत्तर परिवर्तन है। ठीक है, अब हरलॉक मैडम क्या कह रही हैं? हरलॉक के अनुसार बाल विकास की परिभाषा क्या है? ठीक है, ये क्या बोल रही हैं? यहाँ देखो, नीचे रखना पड़ेगा इनको। हरलॉक के अनुसार बाल विकास की परिभाषा, विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं है, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की परिवर्तनशील क्रम निहित रहता है। विकास का परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं स्पष्ट होती हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो ज़्यादा मीन मेख निकाले, ज़्यादा कानून बताया ना, समझ लो वो लेडी है। इनने क्या बोला? विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं है, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। इतनी लंबी चौड़ी बात कर दी इन्हें। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं स्पष्ट होती है। तो ये लेडी ने कहा है किसी, और ये हरलॉक है। अगला है मुनरो ने क्या कहा है? मुनरो के अनुसार बाल विकास की परिभाषा परिवर्तन श्रृंखला की उस अवस्था को जिसमें बालक प्रौढ़ावस्था से लेकर प्राण अवस्था तक गुजरता है, उसे प्रौढ़ अवस्था से लेकर प्राण अवस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। जिसमें बालक प्रौढ़ अवस्था परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें बालक, इसमें शुरू से कर लेना, जन्म से कर लेना है इसको, ने क्या बोला था? जन्म से प्रौढ़ अवस्था तक, प्रौढ़ अवस्था है इसमें। ठीक है, पीछे तो पढ़ा था हमने, प्रौढ़ अवस्था है ये। ठीक है, तो मुनरो ने क्या कहा है? मुनरो के अनुसार बाल विकास की परिभाषा परिवर्तन श्रृंखला की उस अवस्था को जिसमें बालक, जन्म से कर लेना इसको, जन्म से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक। कौन सी? प्रौढ़ावस्था
तक गुजरता है उसे विकास कहा जाता है। ठीक है, अगला हमने ये भी देखा था कि विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। तो ये कौन है? आपके ड्राइवर यानी ड्राइवर है जो लगातार लक्ष्य की ओर प्रगतिशील या निर्देशित रहता है। इसके बाद हरलॉक ने फिर कुछ कहा कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा प्रौढ़ावस्था, ये भी तो पढ़ा था अपन ने, है ना, नवीन विशेषता प्रकट होती है, लेडी हरलॉक ने कहा था, ये हो चुका है। अगला, अतः विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। ये शॉर्ट में इन्होंने बोल दिया है आगे चल के। ठीक है, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पर। विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं जो उनकी शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक प्रगति को आकार देते हैं। इसमें आ जाएगा कौन कौन हेल्प करते हैं बच्चे की वृद्धि और विकास में। तो पहला तो आपका देगा पोषण, फिर बुद्धि, फिर रेस, ठीक है, रोग और चोटें, सांस्कृतिक वातावरण, विभिन्न प्रकार के रोग, लैंगिक अंतर, आयु, आनुवंशिकता, वंशानुक्रमण। ठीक है, आगे है ग्रंथि स्राव यानी हार्मोन्स, आपके आसपास का वातावरण, पारिवारिक वातावरण, स्कूल का माहौल, जन्म क्रम और वातावरण का प्रभाव, ये सब बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, अब इनको लाइन से देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो पोषण को देखेंगे सबसे पहले। देखो, बच्चे के विकास के लिए उचित पोषण महत्वपूर्ण है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और विटामिन का पर्याप्त सेवन शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होता है। गर्भावस्था के दौरान और जीवन भर अच्छा पोषण समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो पोषण बच्चे के विकास के लिए आवश्यक है, ये बात कह रहे हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। अच्छा, अभी इसका उदाहरण और बोला है, उदाहरण समझ लो। ही एक बच्चा जो आवश्यक पोषक तत्वों सहित संतुलित और पौष्टिक आहार प्राप्त करता है, खराब पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे की तुलना में स्वस्थ शारीरिक विकास और संज्ञानात्मक विकास का अनुभव करने की अधिक संभावना है। जो बच्चा अच्छा भोजन करता है, पौष्टिक भोजन लेता है, और दूसरी तरफ एक जंक फूड खाने वाला बच्चा है, पौष्टिक आहार नहीं ले रहा है, तो दोनों की बुद्धि में बहुत डिफरेंस होगा। अनुभव आपको अलग ही महसूस हो जाएगा कि कौन की बुद्धि कैसी काम कर रही है। अगला देखेंगे, बुद्धि बोलती है, इंटेलिजेंस क्या कहता है कि वृद्धि या बौद्धिक क्षमताओं का स्तर बच्चे के विकास के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। बच्चे की बुद्धि या बौद्धिक क्षमताओं का असर, उच्च बुद्धि वाले बच्चों में नई चीजें सीखने की और उनकी तत्परता और परिपक्वता के कारण तेजी से विकास होता है। ठीक है, उनकी तत्परता यानी उनमें जो क्यूरियोसिटी होती है जानने की किसी भी चीज को, और उनकी मैच्योरिटी के कारण तेजी से विकास होता है। ठीक है, बुद्धि का विकास किसके कारण होगा? और बुद्धि मतलब उनमें क्यूरियोसिटी जागेगी, बुद्धि और सोचने की क्षमता सही होगी बच्चे की, तो बच्चा कुछ क्रिएटिव सोचेगा तो और बुद्धि डेवलप होगी यानी मानसिक विकास सही होगा। और दूसरी चाहे उसकी जो मैच्योरिटी बढ़ेगी उसकी, तो क्या होगा, उससे उसका संपूर्ण विकास होगा। तो बुद्धि का वही रोल होता है। इसका भी उदाहरण है, उच्च बुद्धि वाला बच्चा कम बुद्धि वाले बच्चे की तुलना में उन्नत भाषा कौशल, समस्या सुलझाने की क्षमता और जटिल अवधारणाओं को समझने की अधिक क्षमता प्रदर्शित कर सकता है ना। अब देखेंगे रेस। अब रेस क्या बोल रही है? रेस के लिए देखना पड़ेगा, नस्लीय भेदभाव शारीरिक विशेषताओं, रंग, आकार, मानसिक क्षमताओं और बुद्धि सहित विकास को प्रभावित कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों का सुझाव है कि विभिन्न जातियों के व्यक्ति अपनी मानसिक क्षमताओं और बुद्धि में विभिन्नता प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके, ये इसका हो गया। अगला देखेंगे, उदाहरण दिया है, अध्ययनों से पता चला है कि अलग अलग नस्लीय पृष्ठभूमि के व्यक्तियों में अलग अलग संज्ञानात्मक ताकत और क्षमताएं हो सकती हैं। ठीक है, अलग अलग नस्ल के इंसानों में भी नस्लें होती हैं और उनमें उतनी बुद्धि पाई जाती है अलग अलग प्राणियों में, है ना, नस्लों के अनुसार भी बुद्धि होती है। इसके बाद देखेंगे रोग और चोटें।
गर्भावस्था के दौरान या विकास के बाद के चरणों में रोग और चोटें बच्चे के विकास और विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। गंभीर बीमारियों तथा मानसिक आघात शारीरिक और मानसिक परिपक्वता में बाधा डाल सकते हैं, जबकि एक स्वस्थ बच्चा सामान्य रूप से विकसित होता है और उचित समय पर मील के पत्थर तक पहुंचता है ना। बच्चे माँ के गर्भ में है, वहीं माँ गिर गई, सिर में चोट आ गई, बच्चे को दिमागी उसका विकास ठीक से नहीं हो पाया, तो ये सब चीजें प्रभावित करती हैं। उदाहरण, जो बच्चे पुरानी बीमारियों और चोटों का अनुभव करते हैं उन्हें शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और समग्र कल्याण में देरी का सामना करना पड़ सकता है। अगला देखेंगे सांस्कृतिक वातावरण। समाज में प्रचलित सांस्कृतिक मानदंड और मूल्य बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। क्या बोल रहा है ये? समाज में प्रचलित सांस्कृतिक मानदंड और मूल्य बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। प्रत्येक संस्कृति के अपने रीति रिवाज, विश्वास और सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं जो बच्चे के लालन पालन को आकार देती हैं और उनके विकास को प्रभावित करती हैं। ठीक है। अगला है सामूहिकता और सत्ता के प्रति आज्ञाकारिता पर जोर देने वाली संस्कृतियों में पले बड़े बच्चे सत्ता के आंकड़ों के अनुरूपता और सम्मान को प्राथमिकता दे सकते हैं। समझ गए? मतलब जहां पर जो भौतिक सुख सुविधा होती है ना, या सत्ता के प्रति आज्ञाकारिता अगर माता पिता दिखाते हैं तो बच्चे भी कैसे होंगे? कुर्सी प्रेमी टाइप के होंगे कि हाँ भाई सत्ता जरूरी है और क्या बोलते हैं आपकी रिस्पेक्ट जरूरी है, सम्मान पहले होना, तो ये गुण ऑटोमेटिक विकसित हो जाते हैं बच्चों में। ठीक है। अगला है विभिन्न प्रकार के रोग। विभिन्न रोग विशेष रूप से गर्भावस्था के दौरान होने वाले बच्चे के विकास और विकास को प्रभावित कर सकते हैं। मातृ रोग, संक्रमण और कुछ आनुवंशिक स्थितियां बच्चे के शारीरिक और मानसिक प्रभाव को प्रभावित कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है उदाहरण इसका रूबेला या साइटोमेगालोवायरस जैसे मातृ संक्रमण बच्चे में विकासात्मक देरी और जन्म दोष पैदा कर सकते हैं। इसी तरह डाउन सिंड्रोम जैसी स्थितियों के परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक हानि और विशिष्ट शारीरिक विशेषताएं हो सकती हैं। ओके। अगला है लैंगिक अंतर। लड़के और लड़कियों की वृद्धि और विकास में अंतर्निहित अंतर होते हैं। शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन प्रत्येक लिंग में अलग अलग होते हैं, जिससे विकास के नमूने में भिन्नता आती है। ठीक है। लड़कों में देखा होगा 13 से 15 साल में जब होते हैं उनमें हार्मोनल जो चेंजेस आते हैं, उनके शोल्डर चौड़े हो जाते हैं, मांसपेशियां उनकी उभरने लगती हैं, है ना, हाथ कठोर हो जाते हैं, शरीर मतलब कठोर हो जाता है उनका। तो ये सब किस कारण से होता है? लैंगिक अंतर के कारण। वे उनमें हार्मोनल वैसे चेंजेस होते हैं। इसके बाद उदाहरण देखेंगे। किशोरावस्था के दौरान लड़कियां आमतौर पर लड़कों की तुलना में तेजी से विकास होता है और शारीरिक परिपक्वता का अनुभव करने लगती हैं। ठीक है। ये क्या आ जाएगा? लैंगिक अंतर में आ जाएगा। इसके बाद आनुवंशिकता देखेंगे, हेरिडिटी। ये क्या बोल रही है? आनुवंशिकता बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शारीरिक विशेषताएं जैसे ऊंचाई, आंखों का रंग और चेहरे की विशेषताएं, साथ ही बुद्धि और स्मृति जैसी मानसिक क्षमताएं माता पिता और पूर्वजों से विरासत में मिली जीन से प्रभावित होती है। उदाहरण, लंबे कद वाले माता पिता के बच्चों में लंबाई के लिए आनुवंशिक प्रवृत्ति होने की संभावना अधिक होती है और वे समान शारीरिक विशेषताओं का प्रदर्शन करते हैं। माँ बाप लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होंगे, माँ बाप ठिगने हैं तो बच्चे भी ठिगने कद के होंगे। आगे देखेंगे ग्रंथि स्राव, हार्मोनल मतलब जो ग्रंथि स्राव होते हैं। शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन का स्रावण शारीरिक और मानसिक विकास दोनों को प्रभावित कर सकता है। विकास और परिपक्वता के विभिन्न पहलुओं में थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन आवश्यक भूमिका निभाते हैं। ठीक है। विकास और परिपक्वता के विभिन्न पहलुओं में उदाहरण, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का अपर्याप्त स्रावण संज्ञानात्मक हानि और अवरुद्ध शारीरिक विकास का कारण बन सकता है। ठीक है। अगला है एज। बालक की आयु वृद्धि के साथ साथ शारीरिक विकास की गति एवं स्वरूप में भी परिवर्तन होते हैं। छोटे बच्चे का शरीर लचीला होता है तथा धीरे धीरे कठोर हो जाता है।
साथ ही बालक का मानसिक विकास भी आयु से प्रभावित होता है। ठीक है, यहाँ पे आयु की बात हो गई और हमें चलना है अगले पेज पर। अब जन्म क्रम, अब ये क्या है जन्म क्रम? बालक के विकास पर परिवार के जन्म क्रम का प्रभाव पड़ता है। प्रथम बालक की अपेक्षा दूसरे व तीसरे बालक का विकास तीव्र गति से होता है, क्योंकि बाद में बालक अपने से पूर्व जन्मे बालकों के अनुकरण द्वारा अनेक बातें शीघ्र सीख लेता है। पहले बच्चे को कहते हैं ना पालने में दिक्कत होती है, दूसरा तो उसको देख देख के सीख जाता है। पहले बच्चे को हाथों से खिलाना पड़ता है, दूसरा बच्चा दूसरे बच्चे को खाते देखकर खुद खाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अगला है स्कूल का माहौल। देखो स्कूल का माहौल क्या बोल रहा है? स्कूल का माहौल जो है बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यहाँ पे काफी समय बिताते हैं। एक सकारात्मक स्कूल वातावरण जो पर्याप्त शैक्षिक अवसर प्रदान करता है, सहायक शिक्षक और अनुकूल सीखने का वातावरण समग्र विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, उदाहरण, एक बच्चा जो कुशल शिक्षकों, एक आकर्षक पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के साथ अच्छी तरह सुसज्जित स्कूल में जाता है। अब आते हैं बाल विकास के दो आधार कौन से होते हैं? भैया ये इम्पोर्टेंट है, देख लेना। बाल विकास के दो आधार कौन से हैं? एक तो वंशानुक्रम है, दूसरा वातावरण है। वंशानुक्रम में क्या आ जाएगा? जो चीजें हमें माता पिता से मिलती हैं। वातावरण में क्या आ जाएगा? सामाजिक, पारिवारिक, विद्यालयी, संचार माध्यम, आसपास के वातावरण से मिली हुई चीजें। इसका सूत्र क्या है? विकास बराबर क्या है? वंशानुक्रम इंटू वातावरण। अगला देखेंगे, विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणज होता है, इसलिए इसने गुणा कर दिया इसका। विकास क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण का गुणज होता है। अपृथकता क्या बोलती है? विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का दोनों का ही योग रहता है। अपृथकता में, विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का योग रहता है। पूरकता, आनुवांशिकता का विकास वातावरण से मिलने पर ही होता है। ठीक है, आनुवांशिकता का विकास पूर्णता से ही मिलने पर होता है। अगला देखेंगे, वृद्धि एवं विकास। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिणात्मक यानी मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, वृद्धि क्या बोलती है? परिपक्वता के बाद रुक जाती है। और विकास गर्भ से कब्र तक चलता है। ठीक है, वृद्धि रुक जाएगी आपकी 20 साल तक होगी, उसके बाद रुक जाएगी। और लेकिन विकास जो है वो लाइफ टाइम चलता है, जब तक आप मर नहीं जाते तब तक चलेगा। अगला देखेंगे, देखो गुणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं? कार्यशैली और कार्यक्षमता में जाएगा। परिणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं? ऊंचाई, वजन, आकार में परिवर्तन। ठीक है, और सतत का अर्थ होता है लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना। ठीक है, सतत का मतलब क्या होगा? बिना पीछे देखे चलते बढ़ना, आगे चलते रहना। ठीक है, अब देखेंगे वृद्धि को फिर से देखना पड़ेगा। यह विकास का छोटा हिस्सा है। अब यहाँ पे देखना समझने वाली बात है, कई लोग कहते हैं ना वृद्धि विकास एक ही है, तो नहीं। विकास, राधे राधे, विकास क्या है? बहुत मतलब बृहद रूप है इसका, बहुत बड़ा है विकास, क्योंकि जीवन पर्यंत चल रहा है ना, जन्म से लेके मृत्यु तक चल रहा है, तो ये विकास है। अब वृद्धि क्या है? आपकी 20 साल तक ही खत्म हो रही है, तो वृद्धि छोटी है ना, तो विकास का एक पार्ट क्या है? आपका वृद्धि है। परिपक्वता भी विकास का ही हिस्सा है ना, परिपक्वता भी विकास का हिस्सा है, अर्थात डोमेन है। परिपक्वता, अनुवंशिकता। ठीक है, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, मात्रात्मक संरचना परिवर्तन। ठीक है, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है और मात्रात्मक संरचनात्मक परिवर्तन क्या है? मतलब मात्रात्मक और संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पे मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि, छोटा होना, ये सब क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन है या संरचनात्मक परिवर्तन है। अगला है क्वांटिटेटिव का अर्थ क्या होता है? क्वांटिटेटिव का अर्थ क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? का अर्थ होता है जिसे हम गणना यानी मीजर कर सकें। विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते, मतलब विकास के आप सभी हिस्सों को माप नहीं सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो? गणना कर सकते हो। किसमें? क्वांटिटेटिव में, आप मात्रात्मक में। ठीक है, अगला देखेंगे,
वृद्धि एक समय तक रुक जाती है, जबकि विकास गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि को एक यूनिट आदि के तहत मापा जा सकता है, जबकि विकास के हर पहलू को नहीं मापा जा सकता। कुछ एक पहलू आप माप सकते हो, लेकिन सबको नहीं। विकास का केवल आकलन किया जा सकता है, विकास को सिर्फ आंका जा सकता है, आप उसको एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हो कि यही है, इतना ही है। ठीक है, अगला देखेंगे। शतरंज खेलना विकास का हिस्सा है, वहीं लंबाई बढ़ना वृद्धि का। ठीक है, कोई बच्चा शतरंज खेल पा रहा है यानी उसमें विकास हो रहा है, उसके मानसिक विकास हो चुका है कि वो खेल सक रहा है। ठीक है, मात्रात्मक या परिणात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि यह संकुचित होता है। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद ये रुक जाते हैं। ठीक है, अब विकास क्या है, विकास पढ़ लेते हैं। परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। ठीक है, परिणात्मक के साथ कैसा होता है, गुणात्मक परिवर्तन भी किसमें होता है, आपके विकास में होता है। बड़ा कर ले इसको थोड़ा। हाँ, देखो, विकास से आशय, विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। विकास को मापना कठिन है, इसका अवलोकन करते हैं क्योंकि विकास का रूप व्यापक है। इसके बाद विकास में प्रकार्यात्मक परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। ठीक है, अगला है संप्रत्तियों का विकास संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत होता है। संप्रत्तियों का अर्थ होता है किसी चीज के प्रति अवधारणा बनाना, और हम लोगों को पता है कि अवधारणा दिमाग में बनती है। ठीक है, अवधारणा कहाँ बनती है, दिमाग में बनती है, इसलिए इसे क्या कर सकते हैं, माप थोड़ा ना सकते हैं। अगला देखेंगे वृद्धि और विकास में अंतर। ठीक है, ये भर देख लो, फिर हम क्लास एंड करते हैं। देखो, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। वृद्धि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है, विकास जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि की प्रकृति कोशिकीय व संरचनात्मक होती है, विकास की प्रकृति संगठनीय व क्रियात्मक होती है। प्राणी में वृद्धि बाद में आती है, विकास प्रक्रिया पहले शुरू हो जाती है। वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन परिणात्मक होते हैं, विकास में होने वाले परिवर्तन परिणात्मक व गुणात्मक होते हैं। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, विकास की क्रिया में रचनात्मक व विनाशात्मक दोनों प्रकार के परिणाम होते हैं। वृद्धि का क्रम प्राणी को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है, विकास का क्रम प्राणी को परिपक्वता प्रदान करता है। वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है, इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन ही शामिल है, और विकास जटिल प्रक्रिया है क्योंकि इसमें वृद्धि व परिपक्वता दोनों ही सम्मिलित होते हैं। अगला है, वृद्धि को ना तो कोई निश्चित क्रम होता है, ना ही इसकी निश्चित दिशा होती है। क्रम नहीं, क्रम होगा ये। ठीक है, क्रम बोल रहे हैं भाई, क्रम है, क्रम। ठीक है, वृद्धि का ना ही निश्चित क्रम होता है, ना ही इसकी निश्चित दिशा होती है। विकास का एक निश्चित क्रम रहता है तथा विकास की दिशा भी निश्चित होती है। विकास एक संकीर्ण अवधारणा है, परिपक्वता अभिवृद्धि की चरम। विकास व्यापक प्रक्रिया है जिसमें अभिवृद्धि निहित होती है। ठीक है, मतलब विकास का छोटा रूप क्या है, वृद्धि है, उसके अंदर रहती है। अगला देखेंगे, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं, अर्थात वृद्धि में हुए परिवर्तनों को सीधे मापा जा सकता है। विकास में शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन भी होते हैं, अर्थात इसका सीधा मापन संभव नहीं है। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, विकास का स्वरूप आंतरिक व बाह्य होता है। वृद्धि प्रायः जीव पर निर्भर करते हैं और विकास जीव व वातावरण पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब बचे हमारे विकास के सिद्धांत। ये दिख रहा है नीचे आपको छोटे छोटे विकास के सिद्धांत, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, ट्रिक से सीखने में मजा आया होगा। जो भी आपको लगा है अपने भाव जरूर प्रकट करें कमेंट के माध्यम से। ठीक है, और क्या सुधार हो सकता है सलाह भी दिया करें, अगर अच्छी लगेगी तो बिल्कुल मानी जाएगी। ठीक है, और बने रहें, जुड़े रहें एंड तक, जब तक हमारे एग्जाम नहीं होते हैं। सफलता की बिल्कुल 100% गारंटी है। अगर आप पूरे जो आपको वीडियोस आते हैं आप देखते हो बराबर, है ना, जो आपको दिया जाता है सारा आप करते हो, तो बिल्कुल 100% सफलता निश्चित है। ठीक है, और हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।